ना तू कभी अपनी मील मिस नहीं करती, तो ये तो मत बोलना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं देव को कॉल कर रही हूँ। नहीं, उन्हें कोई कॉल मत करना। तो देव ने अभी तक अपनी माँ से कोई बात नहीं की? सोना, यू ट्रस्ट देव ना? तुझे पता है ना वो तुझसे प्यार करते हैं। देख, कुछ लोग होते हैं जो ऐसी बातें अपने पेरेंट्स से करने में डरते हैं। इट्स ओके, थोड़ा और टाइम। सिर्फ देव के बारे में नहीं है कि माँ के बारे में भी। आजकल ना बहुत वियर्ड बिहेव करने लगी है। मेरी बात ही भी नहीं सुनती है और प्यार से बात भी नहीं करती। तूने ये बात देव को बताई? आगे लेके मैं उनसे उन्हीं की माँ की शिकायत करूँ? Okay, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। और वैसे भी आजकल तो देव भी। सोना, तुझे पता है ना देव तुझसे कितना प्यार करते हैं? I don't know, I really don't know। जितना टाइम उन्हें ये बात छुपाने में लगा, उतने टाइम में तो ये 4 बार बोल चुके भी होते हैं। हो सकता है कि वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते, या हो सकता है कि वो मुझे प्यार करते हैं लेकिन इतना प्यार नहीं करते हैं कि वो मुझे अपना लाइफ पार्टनर बना दे। सोना, अब तू ज्यादा सोच रही है। इसके अलावा उन्होंने कभी भी तुझे चांस दिया कि तू उन पे डाउट करे? एटलीस्ट एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट तो चलता है ना। सोना देख, मुझे लगता है कि अब तुझे माशी मैशो को बता देना चाहिए। ऐसी खबर सुनने के लिए वो कब से वेट कर रहे हैं ना, कितने खुश होंगे। और मैं क्या बताऊं माँ बाबा को कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो खुद मेरे बारे में श्योर नहीं है, या ये बताओ कि शायद उन्हें लगता है कि उनके माँ को मैं पसंद नहीं आऊंगी। और क्या रीजन हो सकता है जो देव अपनी माँ से ये बात छुपाएगा कि वी आर इन लव? सोना, माशी, अरे रहने दे, जाकर सो जा, थक गया होगा तो। क्यों कर रही है ऐसा माँ? अरे वो हमारे पुराने घर के यहाँ वो शुक्ला चाची रहती थी, याद है तुझे? उनका फोन आया था आज, कह रही थी कि उनके पति को तुझसे कुछ बात करनी है, कुछ सलाह चाहिए उन्हें व्यापार को लेकर। उनके लिए थोड़ा वक्त निकाल लेना। क्या कह रहा हूं मैं? मेरी बात नहीं सुन रही तू? क्यों कर रही है ऐसा माँ? ऐसे अपने आप को तकलीफ क्यों दे रही है? अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे सजा दे, अपने आप को सजा क्यों दे रही है? अपने घर का काम करना किसी भी औरत के लिए सजा नहीं होती। तो बेकार में परेशान हो रहा है। अरे माँ, किस लिए कर रहा हूँ मैं ये मेहनत? किस लिए पैसे कमा रहा हूँ अगर तुझे आराम ना दे सकूं तो? माँ, हम पहली बार जब इस घर में आए थे मैंने तुझसे साफ साफ कहा था कि अब तू कोई काम नहीं करेगी, किसी भी तरह का कुछ भी काम नहीं करेगी। मत करना माँ। क्यों कर रही है ऐसा? मैं आपको इतना दुख क्यों दे रही? सवाल तो सही पूछ रहा है बेटा, बस गलत इंसान से पूछ रहा है। काश तू इस सवाल का जवाब खुद से मांग रहा होता। माँ, मुझे नींद आ रही है, जाते वक्त बत्ती बंद कर देना। देव, इतनी ही बात थी या कुछ और कहना था तुझे? नहीं माँ, और कुछ नहीं। सो जा तू।
इतने टाइम से ये सब कुछ चल रहा है और तूने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? कोई बात नहीं, खबर अच्छी है। मैं ये सब सोच के अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहती। मैं तेरी दादी और तेरे बाबा से अभी ये बात शेयर करने जा रही हूँ। माँ उनसे ये बात क्यों करनी है? अरे देव बाबू की माँ से बात करनी होगी ना। माँ कोई बात नहीं करनी है। वैसे भी देव ने आंटी जी से कुछ नहीं कहा। हम शादी के लिए तैयार नहीं हैं। तैयार नहीं हो मतलब? अरे तुम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है, शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? माँ प्यार करने का मतलब ये थोड़ी ना होता कि सीधा शादी कर लो। और वैसे भी जब मैं रेडी होंगी ना तब मैं बता दूंगी, ठीक है? और प्लीज अब इस बारे में आप किससे बात मत करो। ये मेरी सोना है। फाइन, जो तुम्हें सही लगे तुम वो करो। मैंने आपसे कहा ना, आप किसी भी चीज को हाथ मत लगाइए, मत लगाइए, छोड़िए। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये मेरा घर है, मेरी रसोई है और मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मैम प्लीज मुझे काम करने दीजिए ना। सर ने वैसे कहा था कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप एक बार मेरे हाथ का खाना। देखिए, आए हैं आपके सर, आप कह दीजिए इनसे कि मैंने आपको रसोई से बाहर जाने के लिए कहा है। कहिए। माँ, मैंने कीचू से बात करके भोला भैया का नंबर ले लिया और वो भी कुछ दिन में आता ही होगा, लेकिन तब तक इन्हें खाना बनाने देना। उम्र मेरी बढ़ रही है पर लगता है कान खराब तेरे हो रहे हैं। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे मेरी रसोई में किसी भी बाहर वाले की कोई जरूरत नहीं है। पाठक जी, थैंक यू। ये लो, तुम ये ताला खोलो। माँ ने कहा था ये रस्म है, ये दरवाज़ा खोल के तुम हमारी ज़िंदगी में आने वाली खुशियों को रास्ता दिखाओगी। माँ ने ऐसा सिर्फ मुझे करने के लिए कहा था। हम इस रस्म को बदल भी तो सकते हैं ना। ये खुशियाँ सिर्फ तुम्हारी या मेरी अकेले की तो नहीं, दोनों मिलकर खोलें। चले अंदर। नेहा, वैसे एक रस्म और भी है। कौन सी? रणबीर, या क्या कर रहे? अपनी नई दुल्हन को उसके घर पे ला रहा हूँ। रणबीर, मुझे नीचे उतारो प्लीज। अच्छा ठीक है नीचे उतारो। और वैसे ये रस्म किसने बनाई? जिसने भी बनाई हो, लेकिन ये हमारी है। अच्छा चलो ठीक है, मुझे नीचे उतारो। हाँ अभी नहीं, पहले उठाने की फीस तो दो। अच्छा चलो मुझे नीचे उतारो। अभी नहीं। अरे उतारो ना प्लीज। रणवीर, ओके। सोनाक्षी, माँ ने जिद करके वो जो नया कुक रखा है ना, उसे भी निकाल दिया। खुद खाना बना रही है। खड़े रहने की हालत नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा दिन किचन में रहती है। प्लीज ये अब साइलेंट मोड पे मत चले जाओ। आई रियली नीड यू राइट नाउ। क्या तुम्हें कोई भी आइडिया है माँ ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, क्यों परेशान है? नहीं, मुझे नहीं पता। और अगर आप एज्यूम करना चाहते हैं कि मेरी वजह से आपकी माँ परेशान है, तो आप जो चाहे कर सकते हैं। I'm sorry, मेरा वो मतलब नहीं था। कल रात तुमने मेरी पूरी बात सुनने से पहले ही फोन काट दिया, मेरी बात भी नहीं सुनी। आप वैसे भी आजकल कौन सा मेरी बात सुनते?
सोनाक्षी, अगर तुम अभी भी इस बात को लेकर परेशान हो, मुझसे नाराज हो कि मैंने अभी तक सबको हमारे बारे में क्यों नहीं बताया, तो कांट यू सी मेरे घर में हालात कितने खराब हैं। मेरी माँ दिन भर किचन में रहती है, पूरा दिन खाना बनाती रहती है, ना ठीक से सोती है ना खाती है, और ऐसे हालात में मैं। आप जानना चाहते हैं ना मेरे मन में क्या चल रहा है, तो सुन लीजिए। हालात कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, ना ही प्यार, ना ही रिलेशनशिप, ना ही कुछ। सोनाक्षी, बट डोंट यू अंडरस्टैंड, मेरी फैमिली इस वक्त एक क्राइसिस से गुजर रही है। मेरी फैमिली देव, सीरियसली आप भूल गए कि मेरी भी एक फैमिली है? मेरे भी माँ बाबा है जिसे मुझे जवाब देना होता है, वह मेरे पास नहीं होता। आपकी वजह से, क्योंकि आपने अपने घर में हमारे बारे में नहीं बताया। मैं गिल्टी फील करती हूँ जब उनके सामने रहती हूँ, सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ इस बात की वजह से। सोनाक्षी, तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं? नहीं, क्योंकि ये वो देव दीक्षित नहीं है जिसे मैं जानती हूँ। मेरा देव स्ट्रांग है, और आप पता नहीं क्यों कमजोर पड़ गए। ऐसा नहीं है सोनाक्षी, मैं जानता हूँ तुम्हें कितनी डिफिकल्टीज फेस हो रही होंगी अपनी फैमिली को फेस करने में। आप नहीं जानते हैं, नहीं समझते, और नहीं समझना चाहते हैं। Let me tell you one thing, Dev. You can't take me for granted, क्योंकि मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग आंटी जी। तो बताओ, मुझे नाश्ते में अपने लिए क्या बनाना चाहिए? तुम तो चुप ही खड़ी हो गई। आंटी जी, जो आप पराठे बना रहे हैं वो आप दही के साथ खा सकते हैं, लेकिन बिना तेल में सेके। तो फिर पराठे किस बात के? दोपहर के खाने के लिए भी क्या बनाना है बता दो, मुझे तैयारी करनी होगी। आपको जो भी दाल पसंद है वो आप बना सकते हो, उसके साथ मेथी। मेथी कल ही खत्म हो गई है। तो आप ब्रोकली और सच बताओ, ये तुम्हारी विदेशी सब्जियों से ना मैं उब गई हूँ बिल्कुल। समझ में नहीं आता, दुनिया भर की सब्जियां हैं, पर फिर भी मुझे खाने को तरसाया जा रहा है। मेरे हिसाब से खाना बताना तुम्हारा काम है ना? कुछ ढंग का नहीं हो सकता तुम्हारे चारेट में, या यही बकवास है? तो फिर ठीक है आंटी जी, मैं और ध्यान लगाकर आपके लिए चाट बनाऊंगी। पर आज के लिए क्या आप बिना पकोड़े की कड़ी और पालक की सब्जी खाना पसंद करेंगे? हाँ। तो फिर मैं पालक साफ कर देती हूँ। तुम्हारा जितना काम है उतना ही तुम ढंग से करोगी तो काफी है मेरे लिए। कर रही हूं मैं? इतने कड़वे बोल। देव ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया, इसमें इसकी क्या गलती है? पर हो सकता है यही हो जो देव को मना कर रही हो। जब तक देव मुझसे कुछ बात नहीं करता मुझे कैसे पता चलेगा? देव की गलती है, देव की गलती। आशा, आज আমি কিচ্ছু খাবো না। मेरे लिए रोटी या चावल कुछ भी नहीं बनाना बेटा। एकदम करेक्ट माँ, रोटी चावल एकदम बकवास। आप संदेश खाओ, अन्नपूर्णा स्वीट से लाओ। आशा, तुम्हें खाबे? आशा, কি হলো? ना किचु ना। क्यों तू इतना परेशान है? नहीं नहीं। हाँ क्या हुआ बेटा?
समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी। किसको? सोना को? क्यों? वो सोना की लाइफ में कोई है। हाँ, कौन? हॉट है या नहीं? अरे बंगाली है कि नहीं? देव बाबू। ये बाबू तब तो हॉट है। अगर सोना को पसंद आया तो मुझे भी पसंद। अरे माँ, मुझे भी पसंद है, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, क्यों? आई डोंट नो विजय, मुझे बस इतना पता है कि देव बाबू और सोना एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए चिंता हो रही है। क्यों? हमारी सोना, ये रिश्ता कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है? वो लोग इतने बड़े लोग हैं और पता नहीं हमारी बच्ची का रिस्पेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। आशा, हमें सिर्फ अपनी बेटी पर भरोसा रखना है। अरे हमारी सोना तो वैसे भी इतनी समझदार है। जीजी, वो गीता बहन जी बता रही थी कि उनकी जो बहू है ना, वो मेवा भी जो होता है ना अलग से खरीद के रख लेती है और घर में किसी से पूछती तक नहीं है। बताओ क्या जमाना आ गया भला। बिल्कुल। आजकल सारा सारा दिन ना आप खाना बनाने में लगी रहती हो। अरे सुबह का हुआ तो दोपहर की तैयारी, दोपहर का हुआ तो फिर रात की तैयारी, और रात का हुआ तो फिर सुबह की। हाय, आपको इतना काम करते करते देख कर ना ये गरीब की बेटी इतनी थक जाती है कि क्या बताऊं बस मैं। वैसे एक बात कहूं, आजकल ना खाना खाने में बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छा खाना बनाती हो जीजी। हाय, और आपके हाथ का पालक इतना मजेदार होता है कि मैं तो उंगलियां चाटती रह जाती हूँ। मीठे में कुछ बना रही हैं आप? मीठे में क्या लोगी राधा रानी? हाँ भाई, इतना तो होता नहीं कि बेचारी की मदद कर दे, ऊपर से फरमाइश कर रही हो। आप भी ना बस जब देखो मेरे पीछे ही पड़े रहते हो। मैं तो यहाँ जीजी की मदद करने ही आई थी, पर जीजी ने सब पहले से कर लिया तो मैं क्या करती। भैया आप भी ना। भाभी, मीठे में भी ना मैं कुछ बना लूंगी जो आपको बहुत पसंद है। सच्ची? आप भी ना। ईश्वरी, भाभी। देख देख, मैं समझता हूँ तुझे बहुत बुरा लगा है, लेकिन इस तरह अगर तू घुटती रहेगी ना, इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस मैं अभी जाकर के देव से कहता हूँ कि नहीं नहीं भैया नहीं, आप देव से कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, जरा भी कुछ भी नहीं कहेंगे। आपको मेरी सुनिए नहीं। अब जाइए ना, बाहर जाकर बैठिए। क्यों इतने गर्मी में खड़े हैं? जाइए, मैं खाना लगा रही हूँ। नमस्ते मामा जी। जीता रहे बेटा। लो, देव भी आ गया। देव, आजा तू भी खा ले। तू भी बैठ ना। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी अपने कमरे में। भाभी आपको कुछ चाहिए? ठीक है, तो मुझे भी भूख नहीं, मैं बाद में खा लूं। क्यों बात बढ़ा रही है ईश्वरी? मामा जी, आप जानते हैं ना, आपने माँ से कहा कि वो बात को बढ़ा रही, मतलब बात क्या है आप जानते हैं। आपने देखा ना, माँ अपने आप को कितनी तकलीफ दे रही है, अपनी सेहत कितनी बिगाड़ ली, आप सब कुछ देख रहे हैं। माँ अपने आप को तकलीफ दे रही है और उनको लग रहा है कि उनकी तकलीफ, उनका दर्द मुझ तक नहीं पहुंच रहा है। माँ प्लीज कुछ कहिए, आप सब कुछ देख रहे हैं तो आप चुप क्यों हैं? अगर आपको मेरी और माँ की जरा सी भी फिक्र है तो। ईश्वरी की हर परेशानी का हल तू है देव, लेकिन उसके लिए उनको मुझे परेशानी तो बतानी पड़ेगी ना। तू क्यों नहीं बता देता? क्यों छुपा रहा है उससे? मैंने माँ से क्या छुपाया आज तक? मैंने कब
सोनाक्षी, ईश्वरी काफी दिनों से जानती है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। लेकिन कैसे? माँ है मेरी, चेहरे पे पढ़ लिया होगा मैंने। ये बेटा, बचपन में चेहरे पढ़ना आसान होता है। उम्र के साथ साथ हम सब सुख दुख और झूठ के मुखौटे पहनना सीख जाते हैं। तूने भी सीख लिया। ईश्वरी ने तुझ पे बदलाव तो देखा, फिर तुम दोनों को बातें करते हुए सुना हवन वाले दिन। तो माँ मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने सोनाक्षी को चुना। मैं सोनाक्षी पसंद नहीं है। नहीं, उसकी नाराजगी सोनाक्षी से नहीं है बेटा, तुझसे। मुझसे? हाँ, तुझसे। वो डर गई है बेटा। अरे किस बात का डर है उससे? किस चीज से डरती है? देख बेटा, तेरी 3 बहनें, नेहा विदा होकर चली गई, रिया निकी भी एक ना एक दिन चले जाएंगे, फिर वो किसके साथ रहेंगे इस घर में? मेरे साथ? माँ और मैं? देख देव, ईश्वरी के लिए तू सिर्फ बेटा ही नहीं, उसकी जीवन भर की पूंजी है। उसका तीर्थ है, उसका पुण्य है, सब कुछ है। तू वो समझती रहे कि जिंदगी में जो भी आएगी सबसे पहले तू उसे बताएगा, और तूने बताया नहीं। तो उसने लगा कि उसकी परवरिश में कोई कमी रह गई जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। वो हार गई है बेटा, हार गई। मुझे लगा था कि माँ मेरा चेहरा पढ़ सकती है, लेकिन मैं भी तो माँ का चेहरा पढ़ लेता था ना। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है मुझसे? देख बेटा, तू जानता है तुझे क्या करना है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देर मत कर। देव बाबू अच्छे लड़के हैं। बाबा, तेरी माँ ने बताया मुझे, वो बता रही थी कि बाबा पता है क्यों वो अपने माँ से हमारे बारे में बात नहीं कर पाती। मैंने कई बार उनसे पूछा, लेकिन वो सीधा जवाब ही नहीं देते। बाबा, छुपाकर वही चीजें की जाती है ना जो गलत है। क्या हम गलत कर रहे हैं? मेरी बेटी कभी गलती से भी कोई गलत काम नहीं कर सकती। बेटा, तूने वही किया जो तेरे दिल ने तुझसे कहा, और दिल एक सच्चा कम्युनिस्ट होता है, वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। बेटा, देव बाबू तुझसे प्यार करते हैं ना? हाँ, और अम्मा के भालोबाशी। माँ मेरी गलतियों की सजा अपने आप को दे रही। मैंने माँ से बातें छुपाई, झूठ का। उसको माँ ने अपनी हार समझ लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मन में कोई बात है जो माँ से कहना चाहता है? वो सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती है। उनका मूड, उनका दिन, उनकी फीलिंग्स सब आप पे ही डिपेंड करता है। सोनाक्षी सही कहती थी सोनाक्षी, लेकिन मैंने ही उसकी बात कभी नहीं मानी। I have to tell her. बाबा, वो हमारी तरह सिंपल नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है।
वो कभी फेस पे जो भी उनके मन में है कह देते, और कभी अपनी माँ से सच भी नहीं बोल पाते। क्यों पापा? बिना सोनाक्षी से बात किए माँ से बात करनी होगी, लेकिन मैं माँ को हारने नहीं दे सकता। नहीं, मैं माँ को हारने नहीं दे सकता। आदमी सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ये रिश्ते भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और जब इन रिश्तों में कोई नया रिश्ता जुड़ता है ना शोना बेटा, तो सारे धागे आपस में उलझ जाते हैं। ऐसे में बस आदमी नर्वस हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता बेटा कि सही क्या है और गलत क्या है। देव बाबू के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अब देखना, हमारी बोस फैमिली में तो सारे के सारे फ्रेंडली हैं, फिर भी तूने मुझसे छुपाया। बाबा, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं बेटे, बता रहा हूं कि हम लोग नाराज नहीं है, क्योंकि तेरी माँ और मैं जानते हैं कि जो सच खुद को बताने में टाइम और हिम्मत ले, वो दूसरों को बताने में कितना टफ होगा। देव बाबू के साथ भी ऐसा ही हो रहा है बेटा, उन्हें थोड़ा समय दो। और फिर भी अगर तुम्हारी स्टोरी न्यूट्रल गियर पे ही अटकी रहे तो बाबा को बताना। आई विल टॉक टू हिम। एकदम ना, आप मुझे प्रॉमिस कीजिए आप उनसे नहीं बात करेंगे। ओके, आई प्रॉमिस। खुश? स्माइल। चलिए चलिए, मुँह खोलिए, मुँह खोलिए। नहीं चलिए। भाभी, मन ही नहीं कर रहा। जी जी। मामी, अरे देव बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। इस गरीब की बेटी की इस घर में कोई नहीं सुनता। अब तू ही कह दे, शायद तेरे कहने से खा लेंगी। मामी, मुझे कुछ देर के लिए माँ से अकेले में बात करनी है। आप बाहर जाएंगी? हाय, अब मामी तेरे लिए इतनी पराई हो गई है देव कि तू मामी के सामने बात नहीं कर सकता अपनी माँ से? जी जी, ठीक है, आप अपने मुंह से कह दीजिए कि मैं कुछ नहीं लगती किसी की, मैं चली जाती हूँ बाहर। नहीं तो इससे कहिए कि जो भी कहना है बस मेरे सामने कहे। मामी जी प्लीज, मैं कह रहा हूं ना, मुझे माँ से अकेले में बात करनी है। आप बाहर जाइए। ठीक है, गरीब की बेटी की तो कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ। आपको नहीं खाना तो खाना ले जाती। मामी से ऐसे क्यों बात की? क्योंकि मुझे तुझसे जो बात करनी थी सिर्फ तुझसे करनी, किसी और से नहीं। तू हमेशा कहती थी ना कि मैं राजा बेटा हूं, अच्छा बेटा हूं। नहीं हूं मैं राजा बेटा, नहीं हूं मैं अच्छा बेटा। आज मुझे बोलने दे, मैं शायद भूल गया था मुझसे कितना प्यार करती। याद है तुझे, तूने मुझे कृष्ण भगवान की कहानी सुनाई थी कि जब वो चुरा के मक्खन खाते थे, मक्खन पहुंचते नहीं थे, इसलिए ताकि जब मैया यशोदा उन्हें देखे तो उनकी चोरी पकड़ी जाए। लेकिन मैंने तुझसे छुपाया माँ, तुझे नहीं बताया। मैंने तुझसे छुपाया कि सोनाक्षी और मैं एक दूसरे से प्यार करते, एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते। आइए चले, आपके पैर दबा दे, बहुत थक गई होगी। चलो। हाँ, बोलना कुछ।
बड़ी बात बताने में इतनी देर क्यों लगाई देव? शायद सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। याद कि तुम मुझसे इतना प्यार करती है कि अगर मेरी गलती हो तो सजा अपने आप को देती है। शायद ये भी भूल गया था कि बेटे का दुख सुख अकेले का नहीं होता, मां से बांटना पड़ता है। लेकिन मैंने तुझसे छुपा। दुख तो बांटने से कम होता है और खुशियां बढ़ती हैं। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। बहुत बड़ा हो गया है तू, और माँ का हक बच्चों की शरारतों पर होता है, जवानी के फैसलों पर नहीं। नहीं मां, मुझ पे तेरा हक है, मुझ पे तेरा पूरा हक है और हमेशा रहेगा। मुझे तेरी जरूरत है मां। मेरे लिए मेरी मां की खुशी से बड़ा और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की तुझे ना बताकर, लेकिन मुझे ये भी पता है कि गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन मां के दिल से बड़ी नहीं हो सकती। पता है देव, मुझे हमेशा लगता था कि हमारा रिश्ता बहुत बहुत खास है। जब भी तेरी जिंदगी में प्यार आएगा तो सबसे पहले आकर मुझे बताएगा। और तुमने नहीं बताया तो मैं टूट सी गई थी, पर अब ठीक हूं मैं, अब ठीक हूं मैं। तुझे सोनाक्षी पसंद है ना? पता है तूने हमेशा उसको अपनी बेटी की तरह रखा, लेकिन क्या तू इस बात से भी खुश है कि हमने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुना है? मेरी खुशी तेरी खुशी से अलग नहीं है। मैं इतना नर्वस फील कर रहा था तुझसे बात करने के लिए, लेकिन अब स्टूपिड फील कर रहा हूँ। मैंने इतनी बड़ी बात तुझसे छुपाई माँ, नहीं छुपानी चाहिए थी मुझे पहले ही बता देना चाहिए था तुझे सब कुछ। माँ मुझे पता है मुझे सोनाक्षी से अच्छी लड़की नहीं मिलने वाली। उससे ज्यादा अच्छी, उससे ज्यादा समझदार, उससे ज्यादा सेंसिबल। उसके साथ मैं हंसता हूँ, शरारतें करता हूँ, लड़ता हूँ, फिर से बच्चा बन जाता हूँ। अच्छा हुआ मैंने नताशा से शादी नहीं की। अगर मैं उससे शादी कर लेता ना तो उसकी जिंदगी और अपनी जिंदगी दोनों जिंदगियां खराब कर देता। और फिर मैं सोनाक्षी से कैसे मिलता? प्यार क्या होता है कैसे पता चलता मुझे? लेकिन तूने भी उसे प्रूव कर दिया, अब सब कुछ परफेक्ट है। बेटा, तेरे हर फैसले में मैं तेरे साथ हूं। तू चाहे जो भी फैसला ले। बाकी बातें बाद में करें। कल बहुत थक गई हूं, नींद आ रही है। बहुत रात हो गई, सो जा। सो जा।
न्यूड कि मैं माँ और बाबा से ये सीक्रेट छुपा के नहीं रख सकती थी। बाबा ने समझाया तो अच्छा लगा। एक्चुअली मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। हाँ, गिल्टी तो तुझे होना चाहिए ना। मैं कब से तेरा खाना लेकर बैठी हूँ और तूने अभी तक नहीं खाया। सॉरी अलीना, वो मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। आई थिंक मुझे देव को सॉरी बोलना चाहिए। मैं उनके साथ बहुत रूड थी शायद, और कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ी थी उनके। मुझे पता नहीं कि ये सही है या गलत, पर ओह माय गॉड, कि देव के इतने सारे मिस कॉल्स। मैं रोती रही और फोन भी चेक नहीं किया मैंने। कॉल बैक कर ले। नहीं, उन्होंने इतनी बार कॉल क्यों किया होगा? ना, उन्हें लगता होगा कि मैंने जानबूझ के कॉल्स रिसीव नहीं किया। अब मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। या फिर सिंपली वो सो गए होंगे। तू टाइम देखना। ऐसा कर, तू तो खाना खाएगी नहीं, तो तू भी सो जा। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। वैसे भी मुझे पता है कि वो भी जाग रहे होंगे। Now what? ये जो ट्रू लव और रिलेशनशिप है ना, ये तो रॉकेट साइंस से भी ज्यादा टफ है। पर ऐसी और फीलिंग भी तो नहीं है ना। जब तक प्लीज अब ये मत बोलना जब तू ट्रू रिलेशनशिप में होगी तब तुझे पता चलेगा। क्योंकि अगर ट्रू लव ऐसा है ना, तो प्लीज ये तू ही कर। मुझे तो अपनी नींद बहुत पसंद है। कहाँ जा रही हो? जी वो अब प्यास लग रही थी। पानी तो वहीं रखा हुआ है। नहीं, आपने शायद प्यास सुन लिया। मैंने तो चास कहा था। चाय की प्यास। चाय बनाने जा रही हूँ मैं अपने लिए। आप पियेंगे? हाँ, बैठो चुपचाप। नहीं बैठो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें किस चीज की प्यास लगी है। राधा रानी, अपनी उम्र देखो। कम से कम इस उम्र का तो लिहाज कर लिया करो। कोनों में खड़ी खड़ी कब तक दूसरों की बातें सुनती रहोगी? औरों की बातें सुनने वाले को कभी अपने बारे में कुछ अच्छे सुनने को नहीं मिलता। अरे मेरे बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो तो उस पंगालन के बारे में बात कर रहे थे। किसी के बारे में ही बात कर रहे हो? तो चैन से जीने क्यों नहीं देती तुम बेचारे माँ बेटे को? अरे वो तो बात मेरे कानों में पड़ गई तो बात कैसे अनसुनी कर देती मैं? आपको पता है देव का और उस पंगालन का चक्कर चल रहा है, चक्कर। भाई मैंने जीजी से कितनी बार कहा कि बेटे पर काबू रखो, गुजराल की बेटी से ब्याह दो उसे, पर नहीं। देखा, हो गया ना कांड। बंगाली मछली खाते हैं, मछली, और उस बंगालन के लिए देव से बड़ी मछली तो हो नहीं सकती। फंसा लिया ना उस बेचारे को। बकवास बंद करो राधा रानी। अरे बंद तो आपने कर रखी है अपनी आंखें। अरे घर में क्या घट रहा है वो खबर है आपको? अरे लाख रुपए महीने पर आई थी इस घर में, करोड़ों पर हाथ मार लिया उसने, करोड़ों पर। क्यों उस बेचारी के पीछे? हाय हाय, ऐसी बेचारी राधा रानी क्यों नहीं हुई? हाँ देखिएगा, एक दिन आप भी मानेंगे मेरी बात। मैंने सिर्फ माँ को ही नहीं, तुम्हें भी डिसअपॉइंट किया है। आज अगर माफी मांगूंगा तो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के मांगूंगा। थोड़ी देर सब्र कीजिए मिस बॉस, मैं आपका फोन उठा के आपकी सरप्राइज स्पॉइल नहीं करना चाहता। इसका मतलब है कि जाग रहे लेकिन नाराज। देव, आप कहाँ हैं? कैसे? आप मेरे फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन बात क्या है?
तो ऐसी चीज है जो आपका जानना बहुत जरूरी है। देव, पर बात क्या है? क्या आप अभी बाहर आ सकती हैं? मैं आपके घर के बाहर वेट कर रहा हूँ। आखिर ऐसी क्या बात है देव? की হলো? अरे भैया, हाँ भाई, नींद नहीं आ रही है? हाँ, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। अब तो भैया देव ने सोनाक्षी के बारे में सब कुछ बता तो दिया, पर अब भी तू जाग रही है, क्यों? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है मुझे? भैया, अब भी मेरे मन में वो अजीब सी बेचैनी है। पिछले कुछ दिनों से जो खालीपन सा था मन में, वो अब भी है। ऐसा क्यों हो रहा है भैया? जब देव ने मुझे सोनाक्षी के बारे में बताया तो मेरा बच्चा मेरे चेहरे पर खुशी ढूंढ रहा था, जो शायद उसे नहीं दिखाई थी। कितना बुझ गया वो, कितना बुरा लगा होगा ना उसे। ईश्वरी, सवाल ये नहीं है कि देव को बुरा लगा या नहीं, सवाल ये है कि तुझे क्यों नहीं अच्छा लगा। जो तू चाहती थी वही हुआ। देव ने सब कुछ बता दिया तुझे, फिर भी तू खुश क्यों नहीं हुई? क्योंकि बात कुछ और है। बात कुछ और है? मतलब ये कि पहली बार तेरा प्यार बढ़ रहा है। की হলো? कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। तुम्हारी बात और कोई रब की? इसका मतलब क्या है? ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। अरे नहीं, जो आपने अभी कहा इसका मतलब क्या है? कि आपका दिमाग खराब है क्या? Are you crazy? Yes, I am crazy for you. आप सही थी मिस बोस, हमेशा की तरह आप ही सही थी। माँ मुझसे नाराज थी, लेकिन मैंने माँ को हमारे बारे में सब बता दिया। What? उन्होंने क्या कहा? माँ ने कहा क्या कहा? माँ ने कहा कि वो खुश हैं और क्या, हमारे लिए तुम्हें पसंद भी करती है। श्योती, ये सब ड्रामा क्या था? मुझे नहीं पता शौती का मतलब क्या होता है, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब तो कह दो, क्या? You trust me, you believe in me. I do, पर I'm sorry देव, मैं सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं, just say that you believe me. I believe you. आप बता क्यों नहीं रहे? बताया तो। क्या बताया?
कुछ भी तो नहीं बताया, डिटेल में कुछ भी नहीं बताया। मतलब आप बताइए ना कि बात शुरू किसने की, आपने या उन्होंने कुछ कहा या पूछा नहीं नहीं, मतलब उनका रिएक्शन क्या था? आपकी गलती थी, मेरी गलती थी, या Stay like that. बहुत देर बाद ये पूरी कंफ्यूजन दूर हुई है, सब कुछ ओके हुआ है। और पता है, माँ को हमारे बारे में पहले से ही पता था। ओ सॉरी, ओके बोलो। की बोझे तुम्ही? मिस बोस, फिर तुम्ही। मेरा मतलब है कि उन्हें पहले से पता था। कैसे? मेरी किसी बात से? नहीं, उन्होंने हमें बात करते हुए सुना था। ज्यादा डिटेल में मुझे बात पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में था तुमसे मिलने की, इसीलिए ज्यादा बात नहीं हुई। लेकिन वो मुझसे भी नाराज थी देव, मैंने ये बात आपको। बनीज पे ना ये फ्राउन सूट नहीं करता मिस खरगोश। और वैसे भी माँ तुमसे नहीं, मुझसे नाराज थी। आपसे? Are you sure? हाँ, माँ ने मुझसे एक्सपेक्ट किया था कि जब भी मैं प्यार में होऊंगा तो सबसे पहले माँ को ही बताऊंगा। ऐसा नहीं हुआ। तो I'm sure तुम्हारे पेरेंट्स भी यही सोचते होंगे ना। I'm sorry सोनाक्षी, मैं समझ ही नहीं पाया। शायद मैं बहुत सेल्फिश हो गया था। I'm sorry. It's okay. I forgive you, Mr. Obotro. पहली बार देव ने किसी लड़की को पसंद किया जिसे वो प्यार करता है, और उतना ही चाहता है जितना वो तुझे चाहता है। इसीलिए उस लड़की के साथ वो जिंदगी बिताना चाहता है। हाँ भाई? देव ने बताया मुझे कि वो सोनाक्षी के साथ बहुत खुश है। और जगत की रीत भी तो यही है ना, बेटा बड़ा होता है और फिर एक न एक दिन घर में बहू आ ही जाती है। और माँ बेटे की खुशी में खुश होती। मैं भी खुश हूँ, मैं खुश हूँ भैया। शायद थक गई हूँ, इसलिए अब मेरी बुद्धि तक तो ये बात पहुंची है, पर मन तक पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। अब देखिए, कल सुबह मैं दोनों को सामने बिठाकर उनसे कहूंगी कि मैं उन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। मैं देव के लिए वो उसकी पसंद की खीर बनाऊं, और मैं वो खीर ना वो अपने हाथों से सोनाक्षी को खिलाऊंगी। मुझे पता है पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत कड़वी बातें की हैं, बहुत भला बुरा कहा है। अब तो मीठे पर अधिकार है ना उसका। मैं देव की माँ हूं भैया, अपने बेटे के लिए खुश हूं मैं, खुश हूं मैं। अब सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, माँ ठीक है, तुम ठीक हो, और माँ तुम्हें पसंद भी करती है। Isn't that amazing? Are you sure? अरे क्या श्योर? कितनी बार पूछोगी श्योर? अभी बताया तो श्योर। You don't believe me? I do. मैं माँ के बारे में बात कर रही हूँ। सोनाक्षी, I know my mom. वो मुझसे बहुत प्यार करती है, और मैं तुमसे इतना बहुत है उसके लिए, ऑटोमेटिकली तुमसे प्यार करने के लिए। सोनाक्षी, मेरी माँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उतनी ही जितनी तुम। And I'm really happy कि तुम दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है। I'm really happy। और पता है, अब मेरा प्लान ऑफ एक्शन सुनो। अब तुम माँ के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड कर, बहुत सारा टाइम। अभी तक तो तुम सिर्फ डॉक्टर थी ना उनकी, हाँ। लेकिन अब तुम उनसे बात करो, उन्हें जानने की कोशिश करो। My mom needs to know the woman I have fallen in love with। और पता है, एक बार माँ जानने लगेगी ना तुम्हें, देखेगी कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, कितना साफ है, तो she'll also fall in love with you। वो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार देगी। क्या हुआ? तुम तो चुप ही हो गई। नर्वस हूँ। क्यों?
पता है वो एग्जाम के पहले वाली फीलिंग आती है, वो वाली फीलिंग आ रही है। बहुत नर्वस हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कल क्या होगा, मैं कैसे मिलूंगी, क्या बात करूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले वो मेरी पेशेंट थी ना, अब क्या यू नो नहीं क्या? आई डोंट नो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम श्योर नहीं हो मेरे बारे में। गुड नाइट मिस्टर दीक्षित। सादगी अच्छी लगी है मुझको तेरी, सच्ची लगी प्यार की अदाएं ये तेरी। कुछ तो तेरा प्यार, कुछ है तेरी शौकियाँ, मेरे दिल में बस गई तेरी सारी खूबियाँ। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, पहली दफा है कि मुझ में तू I love you, Miss Bose. सोनाक्षी फी, और मुझे पता है आपको देर हो जाएगी, चाहिए ऑफिस नहीं जाना कल। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। तू हमेशा ही ऐसा करती। मैंने क्या किया भैया? जब भी किसी उधेड़बुन में रहती है ना तो चुप हो जाती है, क्यों? भैया मैं चुप हूँ क्योंकि मैं बच्चों की तस्वीरें देख रही हूँ। मुझे भी दिख रहा है, लेकिन तू बोलती क्यों नहीं कुछ? क्योंकि मैं खुश हूँ भैया, बच्चों की तस्वीरें देखकर खुश हूँ, इसलिए। ला फिर मैं भी देखूं तेरे बच्चों की तस्वीर। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। ये देख कितनी की वाह। ईश्वरी एक बात कहूं, तेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं भाई। सो तो है, सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, मेरा भतीजा भी। विकी? हाँ प्यारा तो मजाक मत कर, रहने दे। इतना विकी प्यारा। भैया आप बहुत बुरे हो। लेकिन ईश्वरी, किसी भी फोटो में सारे लोग यानी कि मेरा पूरा परिवार एक साथ नहीं है। कोई भी तस्वीर देख ले तू, एक भी कोई तस्वीर बता, सब अलग अलग है। हाँ देखना, इसमें भाभी नहीं भाभी नहीं है, भाभी तो छोड़ दे, इसमें आप। सच सच भैया, पूरे परिवार की एक तस्वीर, ऐसे तो एक भी नहीं है। एक भी नहीं। इतना अच्छा मौका था नेहा की शादी पर, पूरे परिवार की एक तस्वीर खींच लेते। रह गई बात, पता नहीं कब हो पाएगा। नेहा भी पराई हो गई, अब ये मौका दोबारा कब आएगा पता नहीं। एक पल में लाचार मां बन जाती है तो, हाँ? क्या? अरे एक शहर में रहने का क्या फायदा अगर हम सबको इकट्ठा ना कर पाए? बोल। हाँ भैया, मैं तो चाहती हूँ कि एक तस्वीर ऐसी हो जिसमें सारा परिवार एक साथ हो। चल, तूने कह दिया तो समझ ले तेरे भाई ने कर दिया। सच्ची? मैं कल ही फोन करता हूँ फोटोग्राफर को, और तू परसों सबको बोल दे तैयार रहने के लिए। देख, एक दिन का टाइम मिलेगा ना तो नेहा और रणवीर भी आ जाएंगे। हाँ 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 ठीक है भैया। चल भाई, बहुत देर हो गई, मैं निकलता हूँ। आप अभी तक सोए नहीं? इतनी देर हो गई। अरे बेटा क्या बताऊं, ये तेरी जो माँ है ना, उल्लू की तरह जागती है और मुझे भी जगाती। भैया तो तू कल सबको बोल देना परसों तैयार रहने के लिए। हाँ हाँ ठीक है? हाँ भाई, हाँ। आजा बेटा। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। क्या बताने को कह रहे थे मामा? अरे उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। हम ये तस्वीरें देख रहे थे, पर एक भी तस्वीर ऐसे नहीं थी जिसमें पूरा परिवार एक साथ में हो। तो उन्होंने कहा कि वो किसी फोटो वाले को बुला लेंगे और पूरे परिवार की एक साथ तस्वीर खींची जाएगी।
अच्छा है ना? हाँ। तू भी ऑफिस थोड़ी देर से जाना। हाँ, सब हो जाएगा। मैं भी तो देखूं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है माँ। भैया ने सुझाया, तो कल तुम दोनों आ जाओगे ना? मैं आ जाऊंगी, लेकिन रणवीर से पूछना पड़ेगा। अरे इसमें पूछने की क्या बात है? रणवीर अब मेरे परिवार का हिस्सा है और मुझे पूरा परिवार चाहिए। रणवीर है क्या वहाँ? मुझे मेरी बात करा दे। जी रणवीर, माँ का फोन है, बात करना चाहती हैं आपसे। प्रणाम माँ। जीते रहो बेटा। कैसी आप? देखो भाई, अब तक तो मैं खुश हूँ, पर अगर कल तुम दोनों नहीं आओगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। कल? हाँ, कल कुछ खास होने वाला है यहाँ। नेहा बता देंगी तुम्हें। बस कल ऑफिस में जाने से पहले यहाँ पर जरूर आ जाना। आपने कह दिया तो हम लोग जरूर आएंगे। ध्यान रखिए। प्रणाम। जीते रहो। इतनी खुश क्या है ना कि देव ने, बताओ, देव ने पानी आंटी जी को बता दिया। हाँ, और मैं उन्हें पसंद हूँ। Oh my God! सॉरी। लेकिन ये चमत्कार हुआ कब? मिडनाइट। फेरी टेल्स की तरह जैसे सब कुछ मिडनाइट में होता है, वैसे ही देव ने आके मुझे सब कुछ मिडनाइट में बता दिया। लेकिन तेरी ये लव स्टोरी हमेशा मिडनाइट में ही क्यों चलती है? मतलब तेरे बड़े मोमेंट्स ना मैं हमेशा मिस कर जाती हूँ। गुड, बट आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अच्छा, अब इतनी खुशी में सबको बता मत देना, ठीक है? पहले मैं आंटी जी से मिलूंगी, फिर देखेंगे। ओके? अब मैं चली। ओ, हट, बाय। नाश्ता किया आपने? कहाँ जीजी, आप भूखी रहेंगी तो मेरे गले से निवाला थोड़ी ना उतरेगा। बस 2-4 पराठे खा पाई। मैं पूजा कर रही थी ना, इसलिए नहीं खाया। अभी खाऊंगी ना। जीजी, अब मुझसे क्या छुपाना? हमारे देव को उस बंगालन ने फंसा लिया, तो भूख कैसे लगेगी आपको? और इतनी बड़ी बात जीजी, आपने मुझे बताई तक नहीं। खैर, कैसे बताती आप? देव की जिद के सामने आपको समझौता करना पड़ा होगा ना? नहीं भाभी, ये समझौता नहीं है, ये तो रिश्ता है साझेदारी का। जिस तरह देव सोनाक्षी से बहुत प्यार करता है, उसी तरह सोनाक्षी देव से भी बहुत प्यार करती है। मैं जैसे मेरे बेटे को चाहती हूँ, उसी तरह मुझे सोनाक्षी को भी तो अपनाना पड़ेगा। जिसमें देव की खुशी है, उसी में मेरी खुशी है। हाय, और आपकी खुशी का क्या जीजी? मैंने कितना कहा आपसे कि संभल कर रहना, पर आप नहीं मानी। अब देख लो, इस घर में अब सिर्फ बंगालन की चलेगी। तीनों टाइम अब तो चावल बनेगा इस घर में। देव तो अब आपकी नहीं सुनेगा। ये सोच सोच के ना मेरी तो रुलाई फूट रही है जीजी, क्या करूं? भाभी अब बेकार में परेशान हो रही है। नए रिश्ते बनने से पुराने रिश्ते कभी टूट नहीं जाते। देव को मैं जानती हूँ, उसकी माँ उसके लिए सबसे ऊपर है। हाय जीजी, बस कहने की बातें हैं। अब तो आप देख लेना, देव के कानों में दिन रात सुबह शाम बस रविंद्र संगीत ही गूंजेगा। आपकी आवाज नहीं सुनेगा अब वो। और वैसे भी ना, उसके लक्षण मुझे तो पहले से ही नजर आ रहे हैं।
देख लीजिए आप कितने सालों से उसे कहती आई पूजा में बैठने के लिए, पर सुना उसने? और उस बंगालन ने एक बार कहा झट से बैठ के देख लो। भाभी मैं जानती हूँ देव मेरा है। माँ, अरे तू गया नहीं ऑफिस अब तक? वो एक्चुअली एक मीटिंग में जाना है, वहीं से ऑफिस जाऊंगा। आज दिन में बहुत काम है, शायद रात में भी देर हो जाएगी। क्या हुआ, कुछ काम था? मैं सोच रही थी कि आज अगर तेरे पास वक्त होता तो तेरे साथ कुछ घर के लिए खरीदारी करने के लिए जाना चाहती थी। वो चादरें और पर्दों के कपड़े लेने थे। कितने बजे जाना? पर तेरा काम भी तो है ना। माँ से ज्यादा जरूरी नहीं है। आज शाम को हम शॉपिंग चलेंगे, ठीक है? ठीक है, जाता हूँ। जीता रहे। चलता हूँ।